बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पे इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे फ़्रेंच फ्राइज़। आप किस तरह के तरीके से घर में बना के स्टोर कर सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए, क्योंकि रमज़ान में स्नैक्स बहुत शौक से खाए जाते हैं। ख़ासकर बच्चों को हर वक्त ही इनकी ज़रूरत होती है, तो वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल नहीं करना। और रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। तो चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने आलू लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, तो इनको हमने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है। आपको छिलका रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल जो कच्चे छिलके वाले आलू आ रहे हैं तो छिलका बिल्कुल बारीक होता है, तो इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप चॉपिंग बोर्ड पे इनको कट कर सकते हैं, गट्ठे भी रख के कर सकते हैं, लेकिन ईजी यही है कि आप एक एक करके इस तरह से स्ट्रिप्स काट लें। आपने ना ज़्यादा छोटे करने और ना बड़े करने, इस साइज़ के आपने काटने। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। और रेसिपी अगर मेरी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आगे रमज़ान आ रहा है तो मैं कोशिश करूँगी इंशाल्लाह लो बजट आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी। आजकल महंगाई है, आपको पता है, तो रमज़ान भी गुजारना है, तो कम से कम बजट में रह के आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो ये आपको दूसरा तरीका भी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपके पास चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो आप इजीली इस तरह हाथ की मदद से भी काट सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये बच्चे भी इजीली काट के बना सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा मेथड को फॉलो कीजिएगा तो आपके फ्राइज़ भी अच्छे बन जाते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जो आप अगर मिस कर लें तो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। जिस तरह आप हाई फ्लेम पे अगर ना इनको फ्राई करें तो ये ख़राब हो सकते हैं। अच्छा, ये अंडा हमने एक ऐड किया है कोटिंग के लिए, इससे बहुत अच्छा जो होती है कोटिंग होती है। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च और चिली पाउडर हमने ऐड किया है 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड की है 1 टीस्पून और धनिया पाउडर ऐड की है 1 टीस्पून। और साथ ही हमने 4 टेबल स्पून मैदे के लिए, मैदा हम कम ही इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास फ्राइज़ भी कम है, तो ये इतना इनफ होगा। इस तरह से आपने कोटिंग कर लेनी है, तो बैटर आपने ज़्यादा पतला नहीं करना। दूसरी साइड पे हाई फ्लेम पे हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। एक एक करके आप डालते जाएं। ये आपने तेल जो है वो हाई फ्लेम पे गरम करना है, क्योंकि ये जो ऑयल होता है अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हाई फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। एक एक करके डालिएगा, क्योंकि ये जुड़ जाते हैं अगर आपने इकट्ठे डाले तो। इस तरह से आप फ्राई कर लें। आप वीडियो में देख सकते हैं ये फ्राई हो चुके हैं। आप इनको निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी के भी हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी बनते हैं, आप बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। रमज़ान में आप स्टोर करके 5 मिनट पहले निकालें और इफ्तारी से 5 मिनट पहले आप इनको फ्राई करके इफ्तार में खा सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है। इसी तरह उलट पुलट करके आपने इनको फ्राई करना है। पहले से आपने रमज़ान की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि उस वक्त टाइम बहुत कम होता है। बहुत सारे काम आपको करने पड़ते हैं, इबादत भी करनी होती हैं और टाइम भी कम होता है, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होती हैं रमज़ान में। टाइम भी आपके पास कम होता है। तो ये आप देख सकते हैं सारी फ्राइज़ हो चुकी हैं हमारी। तो ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं। पूरे महीने के लिए स्टोर करें और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।